लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट जीत हासिल करने में नहीं आई। बता दें, इतनी बड़ी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में नया मौका दिया है। आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है। शुक्रवार को बसपा की ओर से सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट डाला गया, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी किए गए लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। तब आकाश आनंद उस वक्त पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। वहीं मायावती ने खुद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया हुआ था। चुनाव के ठीक पहले आकाश आनंद एक्टिव हो गए थे कई जगह और उन्होंने कई पार्टियों के जरिए जनसभाएं भी की। बसपा के द्वारा उपचुनाव के लिए जारी किए गए स्टार प्रचार की लिस्ट में मायावती, आकाश आनंद समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल है। वहीं मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम शामिल है। वहीं तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य के लिए रामजी गौतम का नाम भी शामिल है। पंजाब के लिए रणधीर सिंह बेनीवाल है। वहीं इन दोनों राज्यों के अगर उपचुनाव की बात करें तो 10 जुलाई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकानों पर चल रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर के कुकरेल नदी के पास सरकारी भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी अकबर नगर को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई से हर कोई वाकिफ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में भी योगी बाबा का बुलडोजर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली जमुरिया नाले के आसपास बने अवैध मकानों को चिन्हित करने के बाद मौके पर पहुंच गई। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कई लोगों के मौके पर मकान हैं और वहां लोग अपने अपने सामान घरों से सुरक्षित निकाल रहे हैं। उप जिला अधिकारी नवाबगंज बाराबंकी विजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जमुरिया नाले के आसपास 171 मकान प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 43 ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। उनमें रहने वाले लोगों को काशीराम कॉलोनी में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं 30 ऐसे मकान हैं जो अस्थायी हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के साइबर थाना फतेहगढ़ की पुलिस और सर्विलांस टीम ने नाइजीरियन साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। बीते दिनों सातवाड़ा स्ट्रीट लोहाई रोड निवासी डॉक्टर अमित शुक्ला ने पत्नी शिवानी शुक्ला के साथ हुई साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि पत्नी शिवानी ने पुत्र की आंखों की दवा के लिए एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर देखा था, जिसमें साइबर ठग ने खुद को डॉक्टर बताया था। साथ ही विज्ञापन में ब्रिटेन को कंट्री को कोड नंबर भी दिया हुआ था। दवाई भेजने के नाम पर साइबर ठग ने पत्नी से 3,19,000 रुपए की ठगी कर ली थी। इसके बाद पीड़ित के पति ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे के बाद विवेचना साइबर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने इस पर जांच शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक मुलजिम जो कि नाइजीरिया का नागरिक है और उसका नाम ओलाटोए ओलाडेले है और इसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, प्रकाश में आया और उसके बाद हमारी पुलिस यहाँ से दिल्ली जाकर उसे गिरफ्तार करके उसे रिमांड के आधार पर यहाँ पर लाया गया है और उसे यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली में कहाँ पर निवास करता था और कितने लोग इस काम में शामिल हैं? वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एजीडी सुरक्षा बहुत जल्द ही इस पर बैठक भी करेगा। PIDS यानी कि पराधी घुसपैठ जांच प्रणाली सिस्टम की तरफ सुरक्षा किए जाने का प्रस्ताव है। निगरानी के लिए 20 टावर वॉच भी लगाए जाने की योजना है। मंदिर परिषद की ओर जाने वाले वाहनों की ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग भी होगी। बताया जा रहा है कि सावन महीने को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा की बारीकियों पर ADG सुरक्षा जिले के अधिकारियों से विमर्श भी करेगा, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी करेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुए नुकसान पर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को रिपोर्ट सौंपी। भूपेंद्र चौधरी JP नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं और उन्हें हार की वजह बताई। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी उन्हीं वजहों का जिक्र है जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रिपोर्ट सौंपने के बाद चौधरी नड्डा से आवास से निकल गए। यूपी में बीजेपी को जहां 2019 के चुनाव में
62 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार पार्टी 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी की उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण के बाद यूपी में उनका रथ कोई नहीं रोकने वाला होगा। बीजेपी ने तो यूपी में 80 में से 70 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आए उससे पार्टी की तैयारियों के कई पोल को खोल दिया। बता दें, बीजेपी 70 तो दूर की बात रही, बल्कि 40 से भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाई। यूपी में हुए नुकसान की वजह से ही बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत के आंकड़ों से दूर रह गई। बीजेपी को इस बार 240 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश भी की थी। उन्होंने राज्य में मिली हार का जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि वो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। फिलहाल पार्टी के उन वजहों के बारे में बताना चाहते हैं जिनकी वजह से हार हुई है। बता दें, यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर तो एनडीए के अन्य सहयोगी को 3 सीटों